अमर सिंह चमकीला हत्या मामला, शैडोज ऑफ क्राइम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शैडोज ऑफ क्राइम में। आज हम आपको एक ऐसे गायक की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी हत्या ने पूरे पंजाब को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी है पंजाब के मशहूर गायक अमर सिंह चमकीला की। उनकी हत्या आज भी एक रहस्य बनी हुई है और आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। अमर सिंह चमकीला का जन्म 21 जुलाई 1960 को पंजाब के दुगरी गांव में हुआ था। उनका असली नाम धनी राम था। चमकीला का संगीत से गहरा लगाव था और उन्होंने बचपन से ही संगीत में अपनी रुचि दिखाई थी। वे अपने गाने खुद लिखते और गाते थे और उनकी आवाज में एक खास तरह की मिठास थी जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। चमकीला ने अपनी करियर की शुरुआत एक लोक गायक के रूप में की थी। उन्होंने अपने गानों में सामाजिक मुद्दों, नशे की लत और प्रेम कहानियों को बेहद संवेदनशीलता के साथ पेश किया। उनका संगीत उस समय के युवाओं के दिलों की आवाज बन गया था। उनके गाने न सिर्फ पंजाब में बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय हो गए थे। चमकीला का संगीत जहां एक ओर लोकप्रिय हो रहा था, वहीं दूसरी ओर उनके गानों में छिपे विवादित विषयों के कारण वे लगातार चर्चा में भी रहते थे। उनके गानों में प्रेम, नशा और समाज की बुराइयों की खुलकर बात की जाती थी, जिससे कई लोग नाराज हो जाते थे। कुछ लोग उनकी इस बोल्डनेस को पसंद करते थे तो कुछ उन्हें इसका विरोध भी करते थे। चमकीला की आवाज और उनके गाने इतनी तेजी से लोकप्रिय हुए कि वे पंजाब के सबसे प्रसिद्ध गायक बन गए। उनके गाने पता कहड़ा रंग और तू गब्बरू जवा आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं। चमकीला का करियर तेजी से उभर रहा था, लेकिन उनकी जिंदगी में एक बड़ा तूफान आने वाला था। 8 मार्च 1988 ये दिन भारतीय संगीत के इतिहास में एक काले दिन के रूप में याद किया जाता है। इस दिन अमर सिंह चमकीला और उनकी पत्नी अमरजोत कौर की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। चमकीला और उनकी पत्नी एक संगीत कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे थे, तभी कुछ अज्ञात हमलावरों ने उन पर गोलियां चला दीं। हमले में चमकीला और उनकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के समय चमकीला की उम्र मात्र 27 साल थी। इस हत्या ने पूरे पंजाब को सदमे में डाल दिया था। चमकीला की हत्या का कारण आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया है और यह मामला आज भी एक रहस्य बना हुआ है। अमर सिंह चमकीला की हत्या के पीछे कई संभावित कारण बताए जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उनकी हत्या उनके गानों के विवादित विषयों के कारण हुई। उनके गानों में समाज की बुराइयों की सच्चाई को उकेरा जाता था, जिससे कुछ लोग नाराज हो जाते थे। कुछ लोगों का कहना है कि उनकी हत्या में नशे के कारोबारियों का हाथ हो सकता है, क्योंकि चमकीला के गानों में नशे के खिलाफ कड़ा संदेश दिया जाता था। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना है कि चमकीला की हत्या के पीछे उनकी व्यक्तिगत दुश्मनियां हो सकती हैं। उनके करियर की सफलता से जलने वाले कई लोग थे जो उनकी बढ़ती लोकप्रियता को पचा नहीं पा रहे थे। इन सब के बीच उनकी हत्या का मामला आज भी अनसुलझा बना हुआ है और पुलिस इस मामले में किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है। चमकीला की हत्या के बाद उनके प्रशंसकों में गहरा शोक और गुस्सा था। उनके गानों ने जो प्रभाव छोड़ा था, वह आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। उनकी हत्या के बाद उनकी पत्नी अमरजोत कौर का भी वही हश्र हुआ, जिससे उनके परिवार को बहुत बड़ी चोट पहुंची। उनके बच्चों और परिवार वालों को इस दुख से उबरने में कई साल लग गए। चमकीला की हत्या के बाद उनके गानों की लोकप्रियता और भी बढ़ गई। उनके गाने आज भी पंजाब और दुनिया भर में सुने जाते हैं। उनकी आवाज और उनके गाने आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। उनकी हत्या के बाद भी उनका संगीत जीवित है और उनकी आवाज आज भी लोगों के दिलों में बसती है। अमर सिंह चमकीला की हत्या एक गहरा रहस्य है जो आज भी अनसुलझा है। उनकी हत्या के पीछे के असली कारण क्या थे,
यह आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है। उनकी आवाज और उनके गानों ने जो प्रभाव छोड़ा है वह आज भी जीवित है। उनकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और उनका संगीत आज भी लोगों के दिलों में बसता है। दोस्तों, ये थी अमर सिंह चमकीला की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल शैडोज ऑफ क्राइम को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम आपके लिए और भी ऐसे ही रहस्यमयी और दिलचस्प कहानियां लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।